बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ आदिल शहजाद। सबसे पहले आज की खास खबरें। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर फैज़ उमर फारूक ने भारत पर जोर दिया है कि वो तनाज़ा कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करे। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने गैर मुल्की सफारतकारों को खबरदार किया है कि वो भारत के झांसे में न आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने भी मनपसंद गैर मुल्की सफारतकारों को दौरे पर मदऊ करने के भारतीय हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे मकामी इंतखाबी अमल को जायज़ करार दिलाने की कोशिश करार दिया। काबज़ हुकाम ने श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला में हजारों इजाफी भारतीय फौजी तैनात करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। शोपियां के इलाके चतरागाम कलां के लोगों ने भारतीय फौजियों की तरफ से सीबियों की एक बड़ी चोरी को नाकाम बनाते हुए आधी रात को 2 लोड कैरियर्स और कई फौजी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता रोज ढोंग इंतखाबात के दूसरे मरहले के खिलाफ मुजफ्फराबाद, ही कोट और आज़ाद कश्मीर की दीगर इलाकों में हजारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे किए। और अब खबरें तफसील के साथ। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर फैज़ उमर फारूक ने भारत पर जोर दिया है कि वो तनाज़ा कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ बामानी मुज़ाकरात करे। मीर फैज़ उमर फारूक ने श्रीनगर में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए सियासी कैदियों की रिहाई, कश्मीरियों की ज़मीनों, नौकरियों और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत अहम इक़दामात होंगे। उन्होंने दफा 370 की मनसूखी की मजम्मत करते हुए कहा कि इसका मकसद इलाके में आबादी का तनासब तब्दील करना, कश्मीरियों की शनाख्त मिटाना और इन्हें बेख्तियार बनाना है। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने गैर मुल्की सफारतकारों को खबरदार किया है कि वो भारत के झांसे में न आए, जो ढोंग इंतखाबात के जरिए जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज कब्जे को कानूनी हैसियत देने की कोशिश कर रहा है। DFP के तर्जमान ने कहा है कि नाम निहाद इंतखाबात आलमी बरादरी को गुमराह करने और कश्मीरियों की तहरीक के आज़ादी से तवज्जो हटाने की साजिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने भी मनपसंद गैर मुल्की सफारतकारों को दौरे पर मदऊ करने के भारतीय हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे मकामी इंतखाबी अमल को जायज़ करार दिलाने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने भारतीय हुकूमत की मुनाफकत को बेनकाब करते हुए कहा है कि एक तरफ वो जम्मू और कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला करार दे रही है, जबकि दूसरी तरफ गैर मुल्की सफारतकारों को इलाके का दौरा करा रही है। काबज़ हुकाम ने श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला में हजारों इजाफी भारतीय फौजी तैनात करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक भारतीय फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। निगरानी के लिए ड्रोन्स और CCTV कैमरों समेत जदीद आलात नस्ब किए गए हैं, जबकि गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी के लिए जगह जगह पर चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं। शोपियां के इलाके चित्रागाम कलां के लोगों ने भारतीय फौजियों की तरफ से सीबियों की एक बड़ी चोरी को नाकाम बनाते हुए आधी रात को 2 लोड कैरियर्स और कई फौजी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। मकामी लोगों ने चोरी शुदा सीबियों के सैकड़ों डब्बे बरामद करके बाद अज़ां पुलिस को भी इस बारे में मुतला किया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता रोज ढोंग इंतखाबात के दूसरे मरहले के खिलाफ मुजफ्फराबाद, ही कोट और आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में हजारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने ऐसा झंडे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हम इंतखाबात नहीं, आज़ादी चाहते हैं और हम इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम चाहते हैं जैसे नारे दर्ज थे। इसके साथ ही अब तक की अहम खबरें खत्म हुई। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए जुड़ी रही सुनो FM कश्मीर नेटवर्क के साथ। अल्लाह हाफिज।